हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे की बुक की बुक समरी। दोस्तों, ये बुक उन बेसिक डिफरेंसेस के डिटेल्स में बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होते हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या इमोशनल हो या फिर मेंटल हो। दोनों के बीच में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ज़्यादातर ये सब कुछ ऐसे टाइम पर आते हैं जब कुछ ठीक नहीं होता। इससे फिर रिलेशन में टेंशन आती है। यही टेंशन दो लोगों के दिल टूटने की वजह बनती है। रिलेशन आपका चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी शुरुआत चाहे कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती है। जॉन ग्रे का कहना है कि 7 सालों तक इस बारे में कई डिस्कवरी करने के बाद वो इस बुक को लिख पाए हैं। इन सालों में उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में से कई ऐसी वजहों को दूर किया जिससे उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। यह एक सिंपल इंसिडेंट के साथ हुआ है जो कि अचानक उनके साथ हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनका ऑफिस में बहुत ही बेकार गुजरा। सब कुछ गड़बड़ था। जब वो काम से गुस्से में परेशान होकर घर आए तब उनकी पत्नी ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा उनके सामने खोलकर रख दिया, क्योंकि उनका दिन भी काफ़ी टफ गुजरा था। एक हफ्ते ही पहले उनकी बेटी हुई थी। इन दिनों उनकी वाइफ को काफ़ी पेन रहता था। उसकी पेन किलर की गोली खत्म हो गई थी। वो दर्द से इतना ज़्यादा परेशान थी, उनके आते ही उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो दिन भर की ऑफिस की चिक चिक से भरे बैठे थे। वो भी उन पर जोर से चिल्ला पड़े, काफ़ी कुछ बोल दिया। गुस्से के कारण वो घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट करने लगी थोड़ी देर के लिए उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठ जाए। तभी उन्हें अंदर से फील हुआ। वे जब उनका हाथ पकड़कर उनके सामने बैठे तब उन्हें लगा जैसे कोई जादू हो गया। उनकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई। उनके माइंड में घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी ये बुक लिखकर दुनिया के सामने रखी। वो प्राउडली कह सकते हैं कि इस बुक ने हजारों कपल्स की लाइफ में चेंजेस किया है जो एक कड़वाहट की भरी मैरिड लाइफ को जी रहे थे। इस बुक को पढ़ने के बाद वो एक हैप्पी, पीसफुल और एक प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समरी। कल्पना कीजिए कि पहले विमेन वीनस पर रहती थी और मैन मार्स पर। एक दिन मार्स वासियों ने दूरबीन से देखा कि वीनस पर वुमेन रहती हैं, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान बनाया। उसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पर जा पहुंचे। वीनस वासियों ने मार्स के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे, एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझने लगे। सब सही चल रहा था कि तभी उनकी नज़र अर्थ पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि हम जाकर अर्थ पर रहेंगे। वो दोनों मैन और वुमेन अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी की हवा का उन दोनों पर ऐसा असर पड़ा जिसकी वजह से उन दोनों की याददाश्त चली गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो भी जाना और सीखा वो सब भूल गए। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गए कि इस ग्रह के नहीं हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। तब से मैन और वुमेन के बीच रिलेशनशिप में लड़ाई होती रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने। जैसा हम भी रिएक्ट और बिहेव करते हैं वैसा ही वो भी करें। हम मैन और विमेन के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते, जो भी अपने अंदर नॉर्मल और नेचुरल है। हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, उनको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ तक कि उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं देते उनको समझने के लिए। अगर मैन और वुमेन एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझ लें, सम्मान दें, स्वीकार कर लें, तो उन दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। इन्हीं अंतर व डिफरेंसेस को समझाने के लिए इस बुक को लिखा गया था। चैप्टर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत इस थॉट से की है, हम सबको इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लेनेट मार्स से आए हैं, जबकि औरतें प्लेनेट वीनस से। जब मैन ने विमेन को प्लेनेट वीनस पर डिस्कवर किया तब वो मार्स से वीनस पर उतर आए। फिर दोनों साथ में अर्थ पर रहने लगे।
दोनों के बीच का ये डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा है कि दोनों को एक दूसरे से खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ऑपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम फंडामेंटल एक दूसरे के डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट ही होगा। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। विमेन मेन के बारे में ज़्यादा शिकायत यह करती है कि मेन हमारी बात सुनते नहीं हैं। वहीं मेन विमेन के बारे में ज़्यादा शिकायत करते हैं कि विमेन हमें बदलने की कोशिश करती है। जहां आदमी काबिलियत में इंटरेस्ट रखते हैं, वहीं औरतें फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। आदमी को अपनी काबिलियत दिखाना पसंद है, जबकि औरत को अपनी समस्या उनके सामने रखती है तो वो एकदम से उन समस्याओं का समाधान उनको ढूंढ कर देते हैं ताकि उनकी पार्टनर फिर से खुश हो जाए। इस तरह आदमी अपना प्यार व परवाह वुमेन को दिखाते हैं, लेकिन आदमी ये नहीं समझ पाते कि अगर औरत उनको अपनी समस्या बता रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे सॉल्यूशन या समाधान चाहती है। उनको बस ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी बात पूरी सुने और इमोशनली सपोर्ट करे। जब आदमी कोई गलती कर देते हैं तो औरत एक इम्प्रूवमेंट कमेटी बनकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आदमी सोचने लगते हैं कि ये मुझे काबिल नहीं समझती, मुझे चेंज करना चाहती है या फिर मुझ पर कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पर औरत को समझना चाहिए कि आदमी को काबिल होना पसंद है। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि वो काबिल हैं और भी ज़्यादा काबिल बन सकते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ एक बात समझनी होगी, आदमी और औरत एक दूसरे से कितने अलग हैं। जब कोई औरत आपसे अपनी समस्या के बारे में बात करे या फिर ये बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप उनको बीच में मत रोको, बस उनको सुनते रहो। जब तक वो कोई सलाह या समाधान न मांगे तब तक उनको कोई समाधान या सलाह मत दो। औरत को समझना होगा आपके पार्टनर को आपकी सलाह या इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा उनकी काबिलियत पर यकीन ज़रूरत है। अगर आप एक आदमी हैं तो हमेशा याद रखें कि जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सलाह दे, किसी चीज़ के बारे में कहे कि ऐसे करो वैसे करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो बस चाहती है कि आप फिर से कोई गलती करके किसी बड़ी समस्या में न फंस जाएं, इसलिए आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप औरत हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपकी बातचीत में काट कर आपको सलाह मशवरा दे रहा है तो वो चाहता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए ताकि आपके चेहरे पर खुशियाँ वापस से आ जाए। आप उनको बताओ कि अगर मैं आपसे समस्या के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे उस समस्या का समाधान दो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब्र के साथ सुनो, मुझे सुनो। ऐसा करके तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। चैप्टर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक्स। जब आदमी और औरत की ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो लड़के उस समस्या का समाधान करके अच्छा महसूस करते हैं, जबकि औरतें उस समस्या के बारे में किसी से बात करके अच्छा महसूस करती हैं। यही डिफरेंस है कि आदमी अच्छा फील करने के लिए अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि औरतें अच्छा फील करने के लिए किसी से बात करना पसंद करती है। जब एक आदमी किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है तब वो दूसरी सभी चीज़ों को भूल जाता है, जैसे छोटी प्रॉब्लम्स और अपनी रिलेशनशिप। जैसे ही वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है तब वो फिर से अपने रूम या केव से बाहर निकलकर रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वो अपनी केव में ही फंसा रहता है। अपनी टेंशन से राहत पाने के लिए वो टीवी खोलकर उस पर न्यूज़ या क्रिकेट देखना पसंद करता है। इन सब के चलते आदमी अपनी पार्टनर को टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है, जिस वजह से औरत को लगने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उसे इग्नोर कर रहा है या फिर उसका प्यार कम हो रहा है। औरतें अक्सर समझ नहीं पाती कि आदमी तनाव का सामना कैसे करते हैं। वो उन पर जोर देती है अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करने के लिए, जिस तरह वो खुद करती हैं। अगर आदमी मना करके टीवी ऑन कर ले या घर के बाहर चला जाए तो औरत को दुख होता है। उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर झगड़ा भी होता है। अगर बात की जाए औरत के अच्छा महसूस करने की तो औरत तुरंत आदमी की तरह समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचती। वो पहले किसी को अपनी सारी बातें बताकर
और समझा कर थोड़ा सुकून हासिल करती है। हमेशा लड़कियों को अपनी समस्या के बारे में बताना अच्छा महसूस कराता है। इसी वजह से लड़कों को लगने लगता है कि वो कितना बोलती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है। भला बात करने से कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? जी हाँ, उनकी हो जाएगी। यहाँ पर लड़कों को समझना होगा कि अगर लड़कियाँ ज़्यादा बात करती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है, तो ऐसे में उनको अच्छा महसूस होता है। आप उन पर गुस्सा ना करें, उन पर चिल्लाएं नहीं, बल्कि उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं। आपके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए और उन्हें ध्यान से सुनते रहिए। वही वुमेन को समझना चाहिए कि अगर उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रूम में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसका प्यार आपके लिए कम हो रहा है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए। जब वो किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो अकेले रहकर समस्या का समाधान सोचना चाहते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो वो फिर से आपके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो उनसे कहिए, मेरी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, मैं हर समस्या में तुम्हारे साथ हूँ। शायद ये सुनने के बाद वो आपसे कुछ शेयर करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। औरत और आदमी एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आदमी को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनकी ज़रूरत उनके पार्टनर को होती है। औरत को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनको प्यार दिया जाता है, उनकी परवाह की जाती है। आदमी उनको पूरी खुशी सिर्फ काबिल बनने या पावरफुल बनने में ही नहीं मिलती। वो अपनी पावर और काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खासकर औरत के लिए, जिससे उन्हें पूरी खुशी मिलती है। किसी नेचर की वजह से जब औरत ज़रूरतमंद या हेल्पलेस महसूस करती है तो उसके लिए 5-5 आदमी तैयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए। वहीं बात की जाए औरत की मोटिवेशन की, जब औरत परेशान, हेल्पलेस, कंफ्यूज होती है तब उनको अपने करीबी लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनको यह महसूस करा सकें कि वो अकेली नहीं हैं। उन्हें किसी से प्यार की और परवाह की ज़रूरत है। औरत तब तक मोटिवेट रहती हैं जब तक उनको यह महसूस होता है कि वो प्यार के लायक हैं। उनको प्यार कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम कर सकती है, कम वैल्यू देकर ज़्यादा वैल्यू ले सकती है। वो ये डिज़र्व करती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक आदमी हैं तो अपने पार्टनर को समय समय पर एहसास दिलाते रहें कि आप उनसे प्यार करते हो। हर पल उनके साथ हो, उनकी परवाह करो। वो सारे काम, दूसरे काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे उन्हें गिफ्ट देना। औरत के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे उनको महसूस हो कि वो काबिल नहीं है। यह आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। समय समय पर अपने पार्टनर को उनकी काबिलियत पर यकीन, आपको उनकी कितनी ज़रूरत है इसका एहसास दिलाते रहें। चैप्टर 5, स्कोरिंग पॉइंट। चाहे गिफ्ट बड़ा हो या छोटा, औरत के लिए एक ही पॉइंट देगी, लेकिन आदमी बड़े गिफ्ट के लिए ज़्यादा पॉइंट देते हैं। उदाहरण के लिए अगर डिनर 5 स्टार होटल में हो तो उसके लिए वो एक ही पॉइंट देगी, लेकिन अगर डिनर के साथ लव टेक्स्ट और एक कॉम्प्लीमेंट हो तो उसके लिए 3 पॉइंट मिलेंगे। औरत ज़्यादा खुश होगी। कंक्लूजन, लिटिल थिंग काउंट फॉर वुमेन। चैप्टर 6, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जब आदमी सब्जी लेकर घर आता है तो औरत कहती है, आज आप सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लाए। इस पर आदमी कहता है, इतनी बुरी भी नहीं लाया। तब औरत कहती है, ये देखो कैसे बनाऊँ इसे, इतनी बुरी तो है। आदमी कहता है, तो मुझे ही क्यों भेजा। ये कन्वर्सेशन आगे चलकर आर्ग्यूमेंट बन जाती है। औरत को ये बोलना चाहिए, सब्जी अच्छी नहीं मिल रही क्या आजकल। औरत को आदमी की एबिलिटी पर चोट नहीं करनी चाहिए, या फिर आदमी को स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, सब्जी इसलिए अच्छी नहीं लाया क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं मिल रही। चैप्टर 7, बोथ स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। आदमी और औरत दोनों की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर मूवी देखने जाना है तो आदमी कहेंगे, बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, आज बहुत मन कर रहा है, चलोगे आज मूवी देखने। लेकिन यही बात अगर औरत कहेगी, तो कितने दिन हो गए, तुम तो अब भी कहीं भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाते,
यहाँ पर आदमी को समझना चाहिए कि औरत असल में क्या कहना चाहती है। औरत का बोलने का तरीका आदमियों से पूरा अलग होता है। औरत हमेशा कंपेयर करके या जनरलाइज करके बात करती है। इसीलिए आदमी को औरत की बातों में लिटरेचरली न देकर उसके पीछे छिपी हुई फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी? और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या इस बुक समरी से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आए हैं या आ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।